चलिए शुरू करते हैं वर्तमान का बचा हुआ भाग। हवा। नागराज के चौड़े शरीर पर तो दबाव डाल सकती थी, लेकिन सर्पों के पतले लंबे शरीरों पर उसका असर बहुत कम होना था। भाले की तरह उड़ते ध्वंसक सर्प आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचे और बढ़ाम। आह! नागराज रुक जाओ, आगे बढ़ना हानिकारक है। तुम्हारे घायल होते ही आंधी बंद हो गई है, इसलिए अब तुम अपने शब्दों की बाधा खड़ी करना चाहते हो, लेकिन नागराज को रोकना एकदम असंभव है। असंभव। आह! अब मेरे रास्ते में ये पहाड़ कहाँ से आ गया, और वो भी शहर के बीचों बीच में। इसको तो चढ़कर ही पार करना पड़ेगा। आश्चर्य है, ये पहाड़ सड़क पर चल रहे ट्रैफिक पर कोई असर नहीं डाल रहा है। ये तो शायद पहाड़ को देख भी नहीं पा रहे हैं। यानी ये बाधा भी सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। लेकिन इस बाधा को पार कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, ये पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। कोई और रास्ता ढूंढना होगा, चाहे उस रास्ते के लिए मुझे इस पहाड़ को तोड़ना पड़े। नाग शक्ति से भरे वारों ने पूरे पहाड़ में कंपन पैदा कर दिया। ओह! चट्टानें खिसक रही हैं। ये क्या कर रहे हो नागराज? तुम्हारे तोड़ने से या चट्टान गिराने से ये बाधा दूर नहीं होगी। तुम इसको कभी पार नहीं कर पाओगे। एक पल के लिए बाधा की आंखें नागराज पर से हटी और अरे नागराज कहाँ गया? अभी यहीं तो था। नागराज पर्वत के दूसरी तरफ निकल गया है। वो मेरी बाधा को पार कर गया, पर कैसे? ये बाधा मेरे किसी काम की नहीं। पर्वत बाधा हट जा। अब मैं नागराज के आगे पहुंचकर अग्नि बाधा खड़ी करूंगा। रुक जाओ नागराज, रुक जाओ। हैं? क्या बात है भाई, मेरी शक्ल डरावनी है क्या? तुम तुम तो कोई और हो। नागराज कहाँ है? नागराज यहाँ है। तुम्हारी माता से मुझे रोक रही थी, इसलिए मैंने अपने सर्प नागू को अपने शरीर से निकाल कर पर्वत के पार भेज दिया। तुमने नागू को देखा और धोखा खा गए। तुमने बाधा हटा ली और मैं यहाँ आ गया तुम्हारे पीछे। अब तुम और बाधाएं नहीं खड़ी कर पाओगे, क्योंकि तुम नागराज की फुंकार बाधा को पार नहीं कर सकते। आह! तुम जीत गए नागराज। अब इससे पहले कि ध्रुवा को इसकी खबर लगे, हमको उस तक पहुंच जाना है। नहीं, रुक जाओ नागराज। मैं सही वक्त पर आ पहुंचा। मुझे पता तो था कि बाधा तुमसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे सामने इतनी देर भी नहीं टिक पाएगा। मुझे कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने थे, इसलिए मैंने बाधा को भेजा था, ताकि वह तुमको रोक कर रख सके और तुम ध्रुवा तक ना पहुंच पाओ। गुरु गोरखनाथ, आप यहाँ पर प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। बाधा को आपने भेजा था, पर क्यों? आप ये क्यों नहीं चाहते कि मैं ध्रुवा तक पहुंचूं? क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते नागराज। ध्रुवा और तुम दोनों एक सिर्फ मोहरे हो। चाल तो कोई और ही चल रहा है। कौन गुरुदेव? काली शक्तियों का महान ज्ञाता, मेरा युगो योगा का दुश्मन, तंतंत्रा। उसकी काली शक्तियों को मेरी श्वेत शक्तियाँ संतुलन में रखती हैं। अगर वो ध्रुवा के जरिए तुम्हारी बलि चढ़ाने में सफल हो गया, तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की तरह एक नई सृष्टि की रचना कर सके। मेरी बलि? पर ऐसा है तो मुझे ध्रुवा को काबू में करके तंतंत्रा की योजना को विफल करना ही होगा। चाहे ऐसा करने के लिए मुझे ध्रुवा की जान लेकर अपनी शपथ ही क्यों न तोड़नी पड़े। ऐसा करके तुम अपने सबसे प्यारे मित्र की जान ले लोगे और दुनिया को एक महान अपराध विनाशक से हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुवा मेरा सबसे प्यारा मित्र, और वह अपराधी अपराध विनाशक भी है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज से कई वर्ष पहले मैंने भी आज से कई वर्ष पहले भी मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को नागमणि की कैद से आजाद कराया था। लगता है कि आज वह कार्य मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तुमको सत्य जानना ही होगा नागराज। गुरु गोरखनाथ की शक्तियां नागराज के मस्तिष्क से मिट चुकी यादों को फिर से जगाने लगी। और ओह, मुझे सब याद आ गया गुरुदेव। अब यही काम आपको ध्रुव के साथ भी करना होगा, ताकि उसको भी अपना अतीत याद आ जाए। मैं? पर मेरे पास तो तंत्र की तरह अतीत नहीं। उस पर मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका तो अतीत ही बदल चुका है। ध्रुवा को ध्रुव बनाने के लिए उसका अतीत बदलना पड़ेगा। ध्रुव के अतीत में जाकर उसके अतीत के घटनाक्रम को बदलना होगा, और वह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं? पर मैं कैसे? मेरे पास तो तंत्र की तरह अतीत में जाने की शक्ति नहीं है। अतीत में जाने की शक्ति तो तंत्र के पास भी नहीं है। फिर तंत्र ने 1983 में शंघाई गैंग की मदद कैसे की थी? उसके लिए तंत्र ने 1983 में मौजूद अपने ही रूप से संपर्क बनाया था और इसको ये कार्य करने का आदेश दिया था। 1983 में तो मैं भी मौजूद था। यानी ध्रुव को वापस जुपिटर सर्कल पहुंचाने के लिए मुझे अपने ही रूप से संपर्क करना होगा। हाँ नागराज, परंतु यह कार्य उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 1983 में तुम प्रोफेसर नागमणि के अधीन थे, और उसने तुम्हारे अंदर बुरी प्रवृत्तियों को जागृत करके रखा हुआ था। और उस वक्त तुमको अपनी शक्तियों का ना तो पूरा ज्ञान था और ना ही अपनी नाग शक्तियों पर नियंत्रण था। हम्म
पता नहीं मैं अपने अतीत में जाकर अपने ही रूप से शंका कर भी पाऊंगा या नहीं। क्या आप तंत्र का सामना करके इसको खत्म नहीं कर सकते गुरुदेव? ऐसा हो सकता तो मैं ऐसा बहुत पहले कर देता नागराज, परंतु अगर हम दोनों में सीधा टकराव हुआ तो इतनी ऊर्जा निकलेगी कि शायद पूरी सृष्टि ही खतरे में पड़ जाए। ठीक है गुरुदेव, मैं कोई एकांत स्थान तलाश कर ध्यान लगाता हूँ और अपने रूप से संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारा काम भी पूरा हुआ नागराज, हम चलते हैं। अब सृष्टि का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जल्दी नागराज ने एक शांत जगह की तलाश कर ली थी। इस वक्त इस कार डंप में कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग चारों तरफ पहरे पर लग जाओ। अगर कोई गलती से यहाँ पर आ जाए तो उसको डरा कर वापस भेज दो, क्योंकि मैं अब पाताल ध्यान लगाने जा रहा हूँ। यह ध्यान अगर टूटा तो मैं सुप्तावस्था में चला जाऊंगा। अब जाओ, मुझे ध्रुवा का कायाकल्प करना है। तुमने कुछ सुना? नागराज को भी डी बॉस के बारे में पता है और वो उसके खिलाफ कोई प्लान बना रहा है। अगर ये ध्यान में चला गया तो फिर इसकी जान को खतरा हो जाएगा और हमें इसको जिंदा पकड़ना है। तो फिर हमको इसे समाधि लगाने से पहले ही पकड़ना होगा। कोई योजना है तुम्हारे पास? कई सारी हैं, लेकिन सब में जान का खतरा है। नागराज की जान या हमारी जान? हमारी जान। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर रखो। रोबो नागराज को अपनी जान के साथ अभी लेकर आता है। नागराज पाताल ध्यान में लीन होने ही वाला था। नागराज उठ और सामना कर मेरा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो ना तो किसी असावधान पर वार करता है और ना ही किसी की पीठ पर। रोबो, ग्रैंड मास्टर रोबो, मैंने तुम्हारी आतंकवादी गतियों के बारे में सुना है। मैं जो भी करता हूँ डी बॉस के हुक्म पर करता हूँ और उनका हुक्म है कि नागराज को उनके दरबार में लेकर आया जाए जिंदा। जरूर चलूंगा और जिंदा ही चलूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने वक्त पे और अकेला। तुम अपने घर जाओगे और आज से तुम्हारा स्थायी घर का पता है जेल। मज़ा आया। शोले के बाद आज पहली बार मज़ेदार डायलॉग सुनने को मिले हैं, लेकिन हमारी ये पहली टक्कर है नागराज, इसलिए तुम रोबो के बारे में कुछ नहीं जानते। रोबो को आधा शरीर रोबो को आधा शरीर मशीनी है। तुम्हारी नाक शक्तियाँ इस पर असर नहीं डाल सकती, पर तुम्हारा आधा शरीर तो इंसानी है ना, और इंसानी शरीर को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब तुमने सांस अंदर ली तो तुम्हारे होश बाहर हो जाएंगे। सॉरी नागराज, लेकिन रोबो की साफ हवा में सांस लेने की आदत है। मैं जानता था कि एक ना एक दिन हमारा मुकाबला ज़रूर होगा, इसलिए मैंने काफ़ी पहले से इस दिन की तैयारी करके रखी थी। धातु के सांप, ये छल्ले की तरह आकर मेरे शरीर पर कस गए हैं। मुझ में दांत गड़ा रहे हैं और इनके दांतों से मुझे एनर्जी शॉक लग रहे हैं। अब मेरे नहीं, तुम्हारे होश गुम होंगे नागराज, और तुम्हारे होश गुम होती मैं तुमको बंदी बनाकर डी बॉस के पास तुम्हारे मेंटल स्नेक्स की बैटरियां खत्म हो चुकी हैं रोबो। अब तुम्हारी बैटरी खत्म होने का वक्त है। रोबो की बैटरी कभी खत्म नहीं होती। रोबो की दूसरी आंख, लेजर आई। अब तू ही अब तू डी बॉस के सामने जिंदा तो जाएगा, लेकिन अपंग बनकर। उफ, इसकी लेजर रे धातु की चमकीली परतों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में जा रही है, और उनमें से कुछ वापस पलट कर मेरी तरफ आ रही है। बचना बहुत मुश्किल है। समस्या तो जड़ से खत्म करना होगा। ये रहा रोबो का नया हेलमेट। चमकीली सतह ने लेजर रे को परावर्तित करके हेलमेट के अंदर ही घुमाना शुरू कर दिया, और इतनी ऊर्जा को सह पाना रोबो के मशीनी अंगों के लिए भी मुश्किल था। तुम्हारा खेल खत्म हुआ रोबो। रोबो का खेल खत्म हुआ होगा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है नागराज। मिस किलर, पूरी टीम है यहाँ पर। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी? कौन सा वार करोगी? मैं तुम्हारी सारी चालों से वाकिफ हूँ। रोबो दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करता, लेकिन मिस किलर ऐसा ही करती है। धड़ाक, आह आह, धड़ाक। ये दोनों समय खराब कर रहे हैं। नागराज इनकी पकड़ में कभी नहीं आएगा, लेकिन इस लड़ाई में मुझको ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। मुझे नागराज की शक्तियों पर गौर करने का समय मिल रहा है। अब मैं नागराज को जिंदा पकड़ने की योजना बना सकता हूँ। हा हा हा। रोबो फेल हो गया, लेकिन मिस कलर फेल नहीं हुई। अब इन कचरे के डिब्बों को हटाकर बेहोश नागराज को बाहर निकाल लेना है और डी बॉस के पास ले जाना है। मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि उनसे मुझे भी मिलना है। नागराज, तुम यहाँ? आह। कार के नीचे से सुरंग बनाकर बाहर निकलना मेरे सबको के लिए मामूली सा काम है मिस किलर। अब मुझे डी बॉस के पास कौन लेकर जाएगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं नागराज, मैं खुद यहाँ पर आ गया हूँ। ध्रुव? ध्रुव नहीं, ध्रुवा। ध्रुव का नाम तो जुपिटर सर्कस के साथ ही जलकर खाक हो गया। पर तुम उफ, इसको मैं अपनी बात कैसे समझाऊं और कैसे ध्यान लगाऊं पाताल साधना में जाने के लिए?
माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे तुमको बंधक बनाना ही होगा। ची ची ची। ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इसने पक्षियों को बुला लिया है। तड़ाक। रुक जाओ ध्रुव, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ऐसा तुम सोचते हो नागराज। वहाँ। आह। इसके दोस्त तो हर जगह पर है। सामान आ गया। यस डी बॉस, उसे लेकर मेरे पास पहुंचो 5 मिनट के अंदर। ध्रुव कार वॉश गैराज में जा रहा है, पर मैं उसका पीछा। ओह, ध्रुव की गुंडे। ये सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्रुव को अपनी योजना बनाने के लिए भी यही चाहिए था, समय। और वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ना सर? हाँ, रोबो और मिस कलर को इसी एरिया में देखा गया है। वे दोनों ध्रुवा के खास कमांडर है। जहाँ वे होंगे वहां पर ध्रुवा भी होगा, कार वॉश में। ध्रुवा सुनो, आत्मसमर्पण कर दो, सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। दोस्त? मौत से इतना डर गए कि मौत के एजेंट को दोस्त कह बैठे? तुम अकेले हो और हथियार के नाम पर तुम्हारे पास प्रेशर पाइप है। ना मैं तुमसे डरता हूँ, ना ही पानी के प्रेशर से। डरो नागराज डरो, क्योंकि इस पाइप में पानी नहीं, क्विक सेंटिंग बुलेट प्रूफ हार्ड प्लास्टिक का घोल है। मदद अभी भी दूर थी सर, हमको हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था। शाबाश ध्रुवा, तूने अपने गार्जियन की गुरु दक्षिणा आज चुका दी। अब मैं मंत्र पढ़ पढ़कर नागराज की गर्दन रेतूंगा, और जैसे जैसे इसकी गर्दन कटती जाएगी मेरी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। ओम हीम छठ चंड मुंडा काली कपाली। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरी जान खतरे में है, और यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है। मुझे ध्रुव को उसके असली रूप में लाना होगा। अतीत में जाकर उसका वर्तमान बदलना पड़ेगा, और यह करने के लिए पाताल ध्यान लगाने का यही एकमात्र अवसर है। इसकी गर्दन कट क्यों नहीं रही है? नागराज की इच्छाधारी शक्ति इसके सिर और गर्दन की रक्षा करती है। ये कटेगी, कटेगी जरूर, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन इसकी गर्दन जरूर कटनी चाहिए। ओम हीम चंड मुंडा नाशनी। नागराज असह्य दर्द को नजरअंदाज करके पाताल ध्यान लगा रहा था, और उसका ध्यान रूप अतीत में जाकर अपने ही रूप से संपर्क कर रहा बना रहा था। ये क्या? क्या? क्या लगता है तू आज फिर बहाना बनाकर मंकी स्टाइल सीखने से बचना चाहता है? तू पिछली बार की पिटाई को भूल गया है। एक बार तेरी याददाश्त को रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस हंटर से। हैं? बाबा? हाँ। तुम चेंगी बॉस का पता जानते हो? अरे ऐसे मत देख, तू मुझे सम्मोहित कर देगा, फिर मैं तुझे जवाब कैसे दूंगा? अपनी शक्तियों को संभालना तू कब सीखेगा नागराज? चेंगी बॉस कहाँ मिलेगा बाबा? चेंगी बॉस? अरे इसको इस धंधे में आए जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं। उसने तुझे कोई ऑफर दिया है क्या? उसका पता बाबा, चाइना टाउन का शिनशना नाइट क्लब। मैं चला। लेकिन तू उसके पास जाएगा नहीं। अगर उसको तुझसे कुछ काम है तो उसको बोलो कि वह 2 महीने के बाद नीलामी में आए, उससे पहले बड़ बड़ा। नागराज को क्या हो गया नागमणि? आज उसने पहली बार तुम्हारी हुक्म उदली की है। इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आई? पता नहीं। अब तो मुझे कभी कभी इसमें अच्छाई के कीटाणु भी नजर आने लगे हैं। आज वह पहली बार इस हवेली से बाहर गया है। भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि अभी अभी तो इसको अपनी शक्तियों का प्रयोग भी ठीक से करना नहीं आता। चाइना टाउन का शिनशना क्लब। चेंगी के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, गुरु की शक्ति। जश्न मनाओ, आज जश्न की रात है। अब चेंगी को कोई नहीं रोक सकता। अब चेंगी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनेगा। गेट पर। ए, क्लब में जाने का टिकट लिया है? नागराज हर जगह एक ही टिकट देता है, ये लो। ऐसा कौन सा टिकट? ये तो सांप है, बचाओ। देखो जाकर कि गेट पर कौन चिल्ला रहा है। गेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी चीख पुकार मचेगी अंदर ही मचेगी। इसके बदन पर तो सांप रेंग रहे हैं बॉस। कौन है तू? भाग जा, ये बच्चों की जगह नहीं है। समझ गया? भाई, हमने सर्कस बंद कर दिया है, तू अपनी कला का नमूना किसी और सर्कस में जाकर दिखा। ध्रुव मुझे दे दो। अब समझा, तुझे जुपिटर वालों ने भेजा है। उनके आदमी खुद मौत के मुंह में जाने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने तुझे भेज दिया है। लेकिन मेरे आदमी भी जुपिटर वालों से बचकर सुरक्षित यहाँ पर आ चुके हैं। माउंटेन बैंग बैंग ट्विंस्टर, आओ और इसकी हड्डियां तोड़कर इसको ब्रीफ में पैक करके जुपिटर सर्कस में भेज दो। अरे ये तो मेमना है, इसकी नरम गर्दन मरोड़ने में तो बड़ा मजा आएगा। अपनी किस्मत को सराह बच्चे, तू दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के हाथों से मरने जा रहा है। आह ये ये तो गड़ब बैंग बैंग, भून डालो इसको, छलनी बना दो उसके बदन को। धाए 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 धाए। आह
ये तो इसे देखकर ही बेहोश हो गया। इससे पहले कि ट्विंस्टर भी बढ़ जाए मुझे ही कुछ करना होगा। पर मैं भी क्या कर सकता हूँ? गुरुजी मदद करो। 2006 वर्तमान में। इसकी गर्दन कट रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है। इसकी बलि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुझे शक्तियाँ मिलनी भी शुरू हो गई हैं। मुझे संधि शक्ति का प्रयोग करके देखना होगा कि बलि प्रक्रिया से मुझे फायदा हो भी रहा है या नहीं। संधि शक्ति का बादल आबादी पर फैलने लगा था। रुक क्यों गए इंस्पेक्टर? सामने देखिए सर, एक रहस्यमय धुंध उस भरी बस को ढकती जा रही है। इस गर्म मौसम में धुंध कहाँ से आई है? ये बस को ही क्यों ढक रही है? अरे, ये तो बस इंसान और मशीन का एक जुला मिला खूंखार रूप बन गई है। और अब ये बादल हमारी तरफ आ रहा है। भागिए सर। मुझे पूरा विश्वास है इसका संबंध भी ध्रुवा से ही है। चलो जवानों, हम पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आई डी राजन की यात्रा लंबी होती जा रही थी और नागराज की जिंदगी छोटी। अरे ये क्या क्या हुआ गुरु ततंत्रा? कुछ नहीं, नागराज मेरी चाल मुझ पर ही आजमा रहा है। अभी अभी मुझे 1983 से चंगी की पुकार सुनाई दी है। नागराज का बाल रूप ध्रुव को बचाकर उसका अतीत फिर से पुरानी स्थिति पर लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नागराज की पूर्ण बलि जल्दी से जल्द देनी होगी और तब तक उसके बाल रूप को ध्रुव का अतीत बदलने से भी रोकना होगा। 1983 अतीत में। ध्रुव को दे दो, वरना वरना क्या? आह! ध्रुव को ले जाओ जल्दी। गुरु ने तो कहा था मेरी मदद करता रहेगा, मुसीबत के वक्त वह कहाँ मर गया? ध्रुव को ले लो नागराज। हाँ। हाँ, ये कैसा जानवर है? सिर आदमी का, पंजे शेर के और शरीर हाथी और गैंडे का। ऐसा जानवर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो स्वयं गुरुजी अद्भुत रूप में मेरी सुरक्षा के लिए आ गए हैं। जय हो गुरुजी, जय हो। मुझे इस काल में भी संधि शक्ति का प्रयोग करके खुद आना पड़ा, क्योंकि इस नाजुक घड़ी में मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है कि मैं नागराज को ध्रुव का तीर पलटने से रोक पाऊंगा। मैं पशु भंडारी हूँ नागराज। हर पशु की खासियत मेरे अंदर और मेरा दिमाग इंसान का है। तू तो क्या, इस दुनिया को कोई भी प्राणी मुझसे जीत नहीं सकता। इसलिए ध्रुव को यहाँ से ले जाने का ख्वाब देखना छोड़ दे और अपनी जान के साथ वापस लौट जा। नागराज को अभी अपनी शक्तियों का ना तो पूरा ज्ञान था और ना ही उसका उन पर पूर्ण नियंत्रण था। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज उनकी मदद कर रही थी, उसका भविष्य उसके साथ था। मुझे ध्रुव को पकड़ने का एक रास्ता समझ में आ गया है। इस बार हवा में उछले इस बार हवा में उछले ध्रुव को पशु भंडारी भी लपक नहीं पाया। उई सांप! डरो मत दोस्त, ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुमको बचाने आया हूँ। तुम तो कमाल की चीज हो, पर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? मैं तो यहाँ पर सुरक्षित हूँ। बाहर जाऊंगा तो वे लोग मुझे मार डालेंगे जिन्होंने जुपिटर सर्कल पर हमला करके सबको मार दिया है। कोई नहीं मरा है ध्रुव, तुम्हारे माँ बाप और सभी जुपिटर सर्कस वाले सुरक्षित हैं। चैंगी तुमसे झूठ बोल रहा है, वह तुमको अपना गुलाम बनाना चाहता है। अरे नागराज ध्रुव को लेकर बाहर जा रहा है। मुझे ध्रुव को वापस लाना ही होगा, इसका पीछा करना होगा। सन 2006 वर्तमान। तंत्र की संधि शक्ति का दायरा बढ़ता ही जा रहा था और नए नए प्राणी पैदा हो रहे हैं। तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। धुंध पूरे आसमान पर छा गई है। हमको जल्दी से जल्दी ध्रुवा तक पहुंचना ही होगा। प्रभु की सृष्टि शैतानों के हाथों में जा रही थी और इस तबाही को रोक सकते थे तो सिर्फ दो बच्चे, और वो भी अतीत में। नागराज पशु भंडारी हमारे पीछे लगा है। लगने दो, वह सिर्फ जमीन पर दौड़ सकता है, इसलिए हम जमीन पर नहीं चलेंगे। yippee! तुम तो कमाल हो नागराज, मजा आ गया। लेकिन नागराज अभी थोड़ा कच्चा था और सरवस्सी बनाने वाले उसके सर भी कच्चे थे। हम गिर रहे हैं नागराज। डरो मत ध्रुव, मैं दूसरी नागरस्सी छोड़ता हूँ। लेकिन अनुभव के कच्चे नाग अपना निशाना चूक गए। अब हम नहीं बचेंगे ध्रुव, बचेंगे नागराज पापा। बचेंगे नागराज, पापा ने मुझे एक ट्रिक सिखाई है। मेरे पैर पकड़ लो। कलाबाजी में माहिर ध्रुव ने आखिरकार उस तार को पकड़ ही लिया। और ये तुम भी कुछ कम नहीं हो ध्रुव। लेकिन तुम दोनों पशु भंडारी से कम लेकिन तुम दोनों पशु भंडारी से कम हो नागराज। आओ, मैं इससे निपट लूंगा, चिंता मत करो। कुछ और करना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहता, वरना ये काम मेरे लिए चुटकियों बजाने जैसा होता। तुम फूकने और सांप फेंकने के अलावा और भी कुछ कर पाते हो नागराज? पता नहीं, लेकिन ये दोनों काम भी तो मैं बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अब कुछ और करूँ क्या? अब कुछ और क्या करूँ? कुछ भी करो, क्योंकि बगैर इसको पार किए हुए मैं घर नहीं जा सकता। इसको अगर हम भी इतनी तेज टक्कर मार कर नीचे गिरा सकते, तो वो तो हम कर सकते हैं नागराज। कैसे?
सुनो, तुम दोनों छुप कर नहीं बच सकते हो, वहाँ से बाहर का जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे सिर्फ ध्रुव वापस चाहिए। अगर मुझे ध्रुव जिंदा ना मिला तो तुम दोनों को मार कर, हैं, बाँ बाँ बाँ। ये क्या, सांप रस्सी से बंधे हुए इतने सारे बैल एक साथ दौड़ते हुए मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? धड़ाक। इसलिए इन्हें मैंने बुलाया था और मैंने बांधा था ताकि टक्कर जोरदार रहे। कुछ ज्यादा ही जोरदार टक्कर थी। ध्रुव, अरे मेरी मम्मी पापा आ गए, साथ में जुपिटर सर्कस के सारे चाचा भी हैं। तो फिर मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ ध्रुव। एक मिनट नागराज, हम फिर कब मिलेंगे पता नहीं, लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर। अब मैं जल्दी से मम्मी के पास। इतनी जल्दी भी गया बच्चे, पहले ज़रा 15-20 साल मेरे साथ रहे तो। चैंगी बॉस, ये काम ज़रा मुश्किल होगा चैंगी, क्योंकि अगले 15 साल तुम जेल में बिताने वाले हो अपने साथियों के साथ। पुलिस, ध्रुव के माँ बाप पुलिस लेकर आ गए। मम्मी, ध्रुव तू ठीक तो है ना? तू बचकर भाग कैसे आया? मुझे नागराज ने बचाया। नागराज कौन है? सत्यानाश, मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई। ध्रुव वापस अपने माता पिता के पास पहुंच गया है। उसका अतीत फिर से सामान्य हो गया और मेरी योजना चौपट हो गई। सन 2006 वर्तमान, मेरी सारी योजना चौपट हो गई। मेरी संधि शक्ति खत्म हो गई है। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। मेरी योजना चौपट हो गई है। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बदला ले सकता हूँ। यही मौका है तुम दोनों के लिए अपना बदला लेने का। रोबोट क्लब मार डालो ध्रुव और नागराज को। अरे, हम यहाँ पर नागराज और ध्रुव के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं इस पोशाक में क्या कर रहा हूँ और नागराज प्लास्टिक के खोल में क्यों है? लेकिन तभी पुलिस पुलिस आ रही है। भागो यहाँ से। तुम भी यहाँ से भागो। तंत्रा और काली शक्तियाँ पाने का कोई नया तरीका ढूंढो। गोरखनाथ, तो तूने की है नागराज की मदद, पर मैं वापस आऊंगा। मैं तुमको इस कैद से आज़ाद करता हूँ नागराज। ध्रुव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और नागराज यहाँ पर क्यों आया है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पापा। ये फोर्स क्यों? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है जैसे कि मैं नींद से जागा हूँ। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। मैं इस घटना से प्रभावित हर प्राणी के दिमाग से इस घटनाक्रम को मिटा दूंगा। और फिर, ये लो नागराज, मेरी तरफ से एक उपहार स्वीकार करो। एक न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर तो बहुत पुराना है, 1983 का, और इसमें हमारी पहली मुलाकात का जिक्र है ध्रुव। दिखाओ दिखाओ। इसी वक्त कहीं दूर पर। हा हा हा, सफलता। मैंने कड़ छोटा किरण को सफलतापूर्वक बना लिया है। अब मैं बनाऊंगा एक म्यूजियम और मेरे इस म्यूजियम में शामिल होंगे ब्रह्मांड रक्षक। ही। समाप्त।